तो दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं क्रिएटिव प्रिंटिंग के अंदर और मेरे साथ में है अभय सर। तो अभय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम अभय है, मैं क्रिएटिव प्रिंटिंग का ओनर हूँ। हाँ। मेरा फर्म है जो सब्लिमेशन मतलब कस्टमाइज प्रिंटिंग में वर्क करते हैं हम लोग। टी शर्ट्स है, यूनिफॉर्म है, टाई बेल्ट, मग है, पेन पे ऊपर जो भी नाम आएगा आपका पर्सनल है हम लोग करते हैं। मतलब अपने फॉर्म का नाम क्या है? क्रिएटिव प्रिंटिंग। क्रिएटिव प्रिंटिंग। ये कहाँ पे लोकेशन पड़ता है? ये बालाजी नगर धनकवड़ी। बालाजी नगर धनकवड़ी। तो दोस्तों ये बालाजी नगर धनकवड़ी के अंदर है। मैं यहाँ का जो पूरा एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ सर से थोड़ा बात करेंगे इनकी सर्विस के बारे में कि इनके पास में क्या क्या प्रोडक्ट है, ये कस्टमाइज करके देते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे चैनल पे। और आप बताइए कि आप कस्टमर को जो सर्विस देते हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? मतलब प्रोडक्ट टी शर्ट है, हाँ, नॉर्मल टाई है, बेल्ट है, यूनिफॉर्म जो भी स्कूल का आएगा उसका है। जैसे कि ये मग है, आप देख पा रहे हो, ये मग है, इस पे हम लोग कस्टमाइज प्रिंट करते हैं। पेन है, जो डायरी आता है ईयर वाला, उस पे प्रिंट करते हैं। टी शर्ट्स पे करते हैं। इतना सर्विस है हमारा। तो दोस्तों सर ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट बताए, लेकिन एक एक प्रोडक्ट के बारे में सर से पूछेंगे। तो टी शर्ट की बात करते हैं हम। तो टी शर्ट जैसे कि कोई कंपनी वाला है या कोई फ्रेंचाइजी मॉडल है, जैसे कि आजकल बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल हैं, तो उसके अंदर जो वर्कर है या जो भी सर्विस के जितने भी लोग हैं तो वो उनको एक ड्रेस कोड दिया जाता है, बरोबर? तो आप टी शर्ट में एज ए स्कूल का भी करते हैं ना? स्कूल का भी करते हो, कंपनी का भी करते हैं, स्कूल का भी करते हैं, कंपनी का भी करते हैं। और अगर कोई आपसे करवाना चाहे टी शर्ट में तो कम से कम कितनी क्वांटिटी कम से कम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? मिनिमम क्वांटिटी 12 रहेगा हमारा। अच्छा, नीचे नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये नहीं होता है। हाँ, 12 की क्वांटिटी में रहेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है ना, बराबर? कॉस्ट भी आपको ये होना चाहिए, नहीं तो क्या 1, 2, 5 में तो फिर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सर का कहना भी सही है कि भाई अगर आपका कोई शॉप है या कोई फ्रेंचाइजी मॉडल है या ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ड्रेस कोड की ज़रूरत पड़ रही है तो कम से कम 12 का कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस तो लंबा लेके ही जाने वाले, तो उसके लिए हमेशा लगते ही रहता है, बरोबर? और आपने बात की कि शर्ट के ऊपर वगैरह भी करते हैं क्या? शर्ट के ऊपर भी। हाँ, तो दोस्तों शर्ट के ऊपर भी होता है। शर्ट के ऊपर कैसा है कि कोई फॉर्मल शॉप है या फॉर्मल की कोई ऐसा कोई शॉप है जैसे, तो वहाँ पे फॉर्मल सूट सारी पूरे वो ड्रेस कोड लगती है, तो उसके लिए भी सर है। और पेन और डायरी में भी बोले ना, तो ये क्वांटिटी मुझे बताइए अभी सर की क्वांटिटी सबका 12 से ही शुरू होता है कि पेन का क्वांटिटी मिनिमम 100 रहेगा? अच्छा, पेन का क्वांटिटी 100 रहेगा। डायरी मिनिमम क्वांटिटी 50 रहेगा। ओके ओके ओके। और ये मग का, अगर ये कॉफी मग जो है इसका अगर कोई ऑर्डर करना चाहे या देना चाहे तो कितना क्वांटिटी? कम से मिनिमम 10 क्वांटिटी करेंगे, लेकिन रेट बढ़ेगा थोड़ा क्योंकि वो डिलीवरी वगैरह बरोबर जाएगा थोड़ा। इसका मतलब ये सर बता रहे कि एक भी करके देंगे, 2 भी मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि देखिए इसका जो लेबल बनाने के लिए जो इसको क्या बोला जाता है, बनाते हैं, हाँ, तो और ये इसका जो ये डिजाइन वगैरह होता है, तो ये डिजाइन वगैरह करने में, इसका जो फॉर्मेट डाई बनाने में या प्रिंटिंग के लिए जो जो चीजें लगती है वो एक ही बार बनती है। एक बार में आप 10 बना दो या भले 100 बना दो, बराबर ना? तो उसी के लिए कॉस्ट किसका जाता है? कॉस्ट कब बनाने का नहीं जाता, कॉस्ट जाता है इसके अंदर जो मटेरियल और ये जो चीजें बनती है ना, उसका जो डाई बनता है या इसको जो भी फॉर्मेट रहते हैं वो बनता है, उसका पैसा जाता है, उसी लिए कॉस्ट बढ़ता है। आप एक बनवाओ या ज़्यादा बनवाओ तो कॉस्ट एक बनवाएंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जितना लेंगे उतना कॉस्ट कम होता जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी ऐसा कुछ काम करवाना हो तो आप क्वांटिटी में कीजिए, क्वांटिटी में करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी सर हमें ये बताइए कि आप जो भी आपका सर्विस है अभी तक, तो ये अभी तक कितने क्लाइंट को आप टच कर चुके हैं? मतलब क्लाइंट तो ऑलमोस्ट 100 प्लस है, लेकिन बड़े बड़े क्लाइंट 8-10 ही है। 8-10 जैसे कि ऑस्करवाड़ी मिसळ है पुणे में फेमस। कौन सा? ऑस्करवाड़ी मिसळ। ऑस्कर, हमारे दर्शकों को थोड़ा ऑस्करवाड़ी मिसळ जो है हमारे यहाँ पे, उनको हम लोग ही टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं, कैप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। ऑक्सीकूल जो वाटर बोतल आता है उसका भी हमारे पास ही। अच्छा अच्छा अच्छा। एसेंचर कंपनी है, उसका कैप हम लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कैसे 2-3 बड़े बड़े हैं, बाकी नॉर्मल क्लाइंट्स है पूरे। ओके ओके ओके। तो सर के पास में जो बड़े क्लाइंट है, अभी सर ने जो नाम बताया वो सब बड़े लेवल के क्लाइंट है, और छोटे क्लाइंट अभी तक सर ने, हम समझो ना, 110 कस्टमर को टच कर चुके हैं। तो यानी कि एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ 110 कस्टमर को टच करने का मतलब ये होता है कि काफ़ी अच्छा सर्विस है, इसलिए 110 कस्टमर को टच कर पाए। तो अभी सर ये बताइए कि अपना ये जो बिजनेस है वो कितने साल से आप रन कर रहे हैं? बिजनेस अभी ऑलमोस्ट 2 साल होंगे अगले महीने में। अच्छा अच्छा। तो कितनी बढ़िया बात है, देखिए ना, बिजनेस को सिर्फ 2 साल हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो टच है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि 110 कस्टमर को टच किया है, तो
यानी कि सर्विस होता है तभी कस्टमर टच कर पाता है, नहीं तो बहुत सारे लोग बिजनेस खोल देते हैं लेकिन कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाते, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होती या किसी भी तरह का होता है, तो फिर क्या होता है कस्टमर एक बार तो आ जाता है लेकिन सेकंड टाइम रिपीट कस्टमर नहीं आता है, तो उसकी वजह से नहीं आता है। तो सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। हमें ये बताइए सर कि अगर कोई आपसे, अगर कोई ऐसा इंसान है, बंदा है जो ये पूरा बिजनेस डाल नहीं सकता क्योंकि ऑफिस रेंट पे लेना है या जो भी करना, तो वो नहीं, अफोर्डेबल नहीं है उसको, जैसे कि इतनी सारा मटेरियल इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता होगा। ये जो बिजनेस खोलने में कम से कम 8-10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट लगता होगा। इतना नहीं लगेगा, 4-5 लाख में 4-5 लाख का लगेगा। लेकिन किसी कोई स्टूडेंट ही है समझिए, और वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको एक ये बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको आना है, तो मतलब उसको पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। तो अगर कोई आपको ऑर्डर ला के देता है तो उसका वो रेट वहाँ पे डिक्लेयर कर देता है, और आपको वो ऑर्डर ला के देता है तो वैसे भी आप उसको वैसे भी तो कमीशन बेस पे यहाँ पे करके दे सकते हो। तो दोस्तों मैं जितने भी स्टूडेंट है या युवा है, यूथ है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाहर वैसे भी घूमते हो, मोबाइल को लेके घूमते हो, तो आप एक बिजनेस शुरू कीजिए और कोई भी यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट का आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट का ऑर्डर लाना, यहाँ पे देना, उनसे एडवांस लेना, एडवांस यहाँ पे जमा करवाना है, और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उनको ऑर्डर देना है, वहाँ से सर के नाम का चेक बनवा लीजिए, क्योंकि आपका अभी ना तो जीएसटी होगा ना पक्का फॉर्म होगा, तो सर ही के नाम पे सारा कुछ करवाइए। बाद में आपको जो क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो उसके हिसाब से आपको अपना कमीशन है वो मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर आपकी एज कितनी होगी अभी? मेरी अभी ऑलमोस्ट 30 होगी। 30, तो सर की 30 ईयर की एज है, देखिए ना, और 30 ईयर की एज में ये जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 35 ईयर की एज तक कहाँ तक जा सकते हैं? तो कहने का मतलब बिजनेस कीजिए। मैं सारे लोगों को यही बोलता हूँ, एक्सपीरियंस लीजिए, जहाँ पे भी जॉब करना है वो कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में खुद का बिजनेस खड़ा करने की। और जहाँ कहीं पे भी आप जॉब करते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, खुद का समझ के कीजिए। जब खुद का समझ मालिक बन के करेंगे तो एक दिन आप भी मालिक बन जाएंगे, है कि नहीं? सही बात है। तो कुछ लोग क्या है ना, टाइम पास के लिए करते हैं, तो वो टाइम पास में आप अपना बिजनेस कभी बना नहीं सकते, सीरियस होना पड़ेगा। तो अभय सर से हमने काफ़ी बात की, अच्छा लगा बात करके। और मैं अभय सर एक आपका 2 नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ना, बोल दीजिए ना। हमारे कंपनी का नंबर है क्रिएटिव प्रिंटिंग 9607049796। ये नंबर पे चलेगा। इनकेस नहीं लग रहा है तो 832983099266 एक नंबर। ये सर ने जो भी नंबर बताए वो नंबर मैं हाईलाइट में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो जाएगा। क्यों यहाँ पे मैं सर को नंबर बताने के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वीडियो एडिट होने के बाद में ये थर्ड पार्टी के पास में चला जाता है, तो वो कभी डिस्क्रिप्शन डाल नहीं पाता है। तो इसकी वजह से हाईलाइट होगा तो दोनों तरफ हो जाएगा, आपको वीडियो देखते हुए भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सर का नंबर है। एड्रेस आपको यहाँ पे बता दिया, ये अपना धनकवड़ी ना, ये सिग्नल है ना, के मार्केट हाँ, तो शंकर महाराज मठ के पास में ही है। आपको गूगल करेंगे तो उनको मिल जाएगा ना, गूगल पे भी सर का लिस्टिंग है, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे आपका कीमती टाइम दिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।